नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 30 डेज़ सीखो इंग्लिश 007 के इंग्लिश रीडिंग चैलेंज के डे 9 में। आज की स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है और आज की हमारी स्टोरी का नाम है द कैट एंड द रेट। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये सीखेंगे कि हम किस तरह से एडवांस शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी वोकेबलरी और अच्छी करना चाहते हैं या और बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखें, मिस नहीं करें। तो दोस्तों, आज की कहानी के अंदर क्या आपने कभी सुना है कि दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं? आज डे 9 में हम द कैट एंड द रेट की इस कहानी से या इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि मुश्किल वक्त में समझदारी कैसे काम आती है। और इसके अंदर हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा मोरल है वो हमें बहुत कुछ कह रहा है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। और जैसा कि वीडियो के एंड में हमारे जो शब्द होते हैं यानी वर्ड्स होते हैं आपकी इस कहानी के विद प्रोनाउंसिएशन वो आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे, जो आपको आसानी रहेगी उसके हिंदी अनुवाद और प्रोनाउंसिएशन करने में। यानी पीछे बाद में अगर आप स्टोरी पढ़ना चाहें या वैसे शब्द और किसी स्टोरी में या कहीं पर आए तो आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें। चलिए शुरू तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द कैट एंड द रेट। वंस 4 एनिमल्स, एक बार 4 एनिमल्स, द ओवल उल्लू, रेट चूहा, कैट बिल्ली एंड मंगूस, मंगूस बोलते हैं दोस्तों नेवले को, लिव्ड इन द फॉरेस्ट। तो ये चारों जानवर एनिमल्स एक जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, द कैट गॉट ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। तो उन चारों में से जो बिल्ली है वो एक दिन किसी शिकारी, जो उन चारों जानवरों में से जो बिल्ली है वो एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। द रेट वॉज वेरी हैप्पी। तो यह चीज़ देख करके जो चूहा है वो बहुत खुश होता है टू सी द ट्रैप्ड कैट, क्योंकि जो चूहा है वो बिल्ली को फंसी हुई देख करके बहुत खुश होता है। ये तो हम सबको पता है कि जो बिल्ली होती है वो चूहे की दुश्मन होती है, इनेमी यानी दुश्मन। इसलिए चूहा बिल्ली को फंसा हुआ देख करके बहुत खुश होता है। द रेट वेंट नियर द कैट। तो चूहा उस बिल्ली के पास जाता है। इन द नेट। जो बिल्ली चूहे को देख करके सरप्राइज़ होती है और जो बिल्ली ऑलरेडी यानी जाल के अंदर फंसी हुई है और चूहा वहाँ जा कर के उस बिल्ली को टीज्ड यानी चिढ़ाना। तो बाहर चूहा है और जाल के अंदर यानी नेट के अंदर बिल्ली है। तो जो चूहा है वो बाहर बिल्ली को बाहर से चिढ़ा रहा है, क्योंकि बिल्ली कुछ नहीं कर सकती, वो जाल में कैद है, वो खुद फंसी हुई है। यही सब देख करके चूहा खुश होता है। व्हेन द ओवल, ओवल माने होता है उल्लू, और मंगूस। तो ये सब काम करते हुए जब ओवल यानी उल्लू और मंगूस दोनों सो द रेट फ्रीली जंपिंग अराउंड, दे वांटेड टू ईट हिम। तो वो दोनों देखते हैं कि चूहा जो है वो बहुत आज़ादी के साथ यानी फ्रीली वहाँ जंपिंग कर रहा है। तो उल्लू और नेवला दोनों चूहे को फ्रीली जंपिंग करते हुए देखते हैं और वे दोनों ही चूहे को खाना चाहते थे। द रेट गॉट स्कैर्ड। तो ये सब चूहा भी देख लेता है। जो उल्लू और मंगूस होता है, जिन्होंने दोनों ने चूहे को देखा, तो चूहा भी उन दोनों को देख लेता है। देखने के बाद चूहा डरने लगता है, स्कैर्ड यानी डरना। एंड टू सेव हिज लाइफ, और अपनी जान बचाने के लिए आस्क्ड द कैट, बिल्ली से पूछता है, इफ़ ही कुड एंटर द नेट, कि वह भी उसे अपने जाल के अंदर आने दे। ही टोल्ड द कैट, उसने यह बात बिल्ली को बताई। और आगे बिल्ली से रिक्वेस्ट करता है, आई प्रॉमिस टू सेव यू, यानी वायदा करता है उसे बचाने का। बाई आई प्रॉमिस टू सेव यू बाई कटिंग द नेट विद माई शार्प टीथ, इफ़ यू विल हेल्प मी। यानी जब चूहा बिल्ली को चिढ़ा रहा होता है, जब बिल्ली नेट के अंदर यानी जाल में बंधी मतलब कैद रहती है, तो जब वो खुशी खुशी जंपिंग कर रहा होता है
तभी वहाँ पे मंगूज़ और ओवल की नज़र चूहे पे पड़ जाती है और चूहा जो है उन दोनों को देख लेता है और देखने के बाद वो डरने लगता है। पहले जो खुश हो रहा था तो वो डरने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली से रिक्वेस्ट करता है और उससे वादा करता है कि तुम मेरी जान बचाओ, बदले में मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा। यानी तुम मुझे अभी नेट के अंदर छिपा लो और बाद में मैं तुम्हें इस नेट से आज़ाद करवा दूँगा, अपने जो शार्प टीथ है उनसे ये नेट है वो काट दूँगा। द कैट वॉज विलिंग, तो अब कैट फंसी हुई थी यानी बिल्ली फंसी हुई थी, तो बिल्ली को ये आइडिया ठीक लगा। तो बिल्ली ने अपनी मतलब आदरता दिखाते हुए उसने अलाउ किया द रेट टू शेयर द नेट विद हिम, यानी अपने साथ यानी जाल में आने का। तो जैसे चूहे ने बिल्ली से रिक्वेस्ट की और बिल्ली मान गई, विलिंग एंड अलाउ द रेट टू शेयर विद द नेट विद हिम, और अपने साथ उसको अंदर ले लिया। द ओवल एंड द मंगूज वेंट अवे एम्प्टी हैंडेड, यानी खाली हाथ या निराश। तो ये सब देख करके मंगूज यानी नेवले और ओवल यानी उल्लू दोनों को यह चीज़ देख करके खाली हाथ लौटना पड़ा। द रेट कट द नेट, और उनके जाने के बाद में जैसे चूहे ने बिल्ली से वादा किया था कि पहले वह उसकी जान बचाए, बाद में चूहा उसकी जान बचा लेगा। तो उन दोनों के जाने के बाद में चूहे ने दोनों के जाने के बाद में बिल्ली का जो जाल था वो काट दिया, यानी बिल्ली को आज़ाद कर दिया। एंड द कैट वॉज सेट फ्री, अब बिल्ली पूरी तरह से आज़ाद थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द कैट वेंट टू द रेड्स हॉल टू ऑफर फ्रेंडशिप। तो अगले दिन फ्री होने के बाद बिल्ली उस चूहे के पास जाती है, उसके हॉल के पास जहाँ चूहा रहता है, और फ्रेंडशिप ऑफर करने जाती है। पहले उसने चूहे की जान बचाई, फिर चूहे ने उसकी जान बचाई, तो इस तरह से बिल्ली उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाती है। हाउएवर, हालांकि वो जाती तो है बिल्ली, लेकिन जो चूहा है द रेट डिड नॉट कम, लेकिन चूहा बाहर नहीं आया। आउट ऑफ हिज हॉल, अपने हॉल से बाहर ही नहीं आया। तो चूहा ज़्यादा होशियार था बिल्ली से, इसलिए वह हॉल से बाहर ही नहीं आया, क्योंकि उसे मालूम था बी फ्रेंड्स इन नीड, यानी ज़रूरत में आप किसी को दोस्त बना सकते हैं, बट कीप अवे, उनसे दूर रहे, स्पेशली नेचुरल इनमी से। तो दोस्तों अब बारी है हमारी मीनिंग की यानी वर्ड्स की, तो देखते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे वर्ड्स। पहला वर्ड है हमारा ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब होता है जाल में फंसना। इनेमी का मतलब दुश्मन। टीज्ड यानी चिढ़ाया। मंगूज यानी नेवला। विलिंग यानी राजी होना, तैयार होना। एम्प्टी हैंडेड यानी खाली हाथ। ये थे हमारे आज के वर्ड। अब है हमारा होमवर्क, यानी मैं अब आपको होमवर्क दूंगा। तो दोस्तों आज का आपका होमवर्क है, एक जंगल में 4 जानवर रहते थे। स्क्रीन पर दिख रहे इस हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।